आज हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स का पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो किन किन मसाइल का सामना होता है, कौन से वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से फ़िज़िक्स में बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं या उनके नंबर कम आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने डेफिनेशंस और चंद रूल्स या लॉज जो हैं, इक्वेशंस जो हैं, इनको आपने एज इट इज़ प्रोड्यूस करना होता है जिस तरह से हमारी बुक में दिए हुए होते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से कोई वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला जो हमारे पास आइडिया है पेपर को एक अच्छा अटेम्प्ट करने का, या जो क्लू है हमारे पास, फार्मूला है, वो ये कि आपने कटिंग और ओवरराइटिंग से बचना है। देखिए, जब कोई स्टूडेंट पेपर को बार बार कटिंग और ओवरराइटिंग करता है तो एग्जामिनर पर एक बैड इम्प्रेशन आ जाता है। आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनको अटेम्प्ट करते हुए आपने बिलखसूस इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जिनमें कोई इक्वेशन या कोई लॉ इस्तेमाल हो रहा है उसको ज़रूर आपने रेफरेंस में लिखना है। फ़र्ज़ करते हैं आप ओहम्स लॉ की बात कर रहे हैं, सवाल आपसे पूछा गया है कि ओहम्स लॉ की आपने स्टेटमेंट लिखनी है, तो आपने ओहम लॉ को लिख दिया, लेकिन अगर ओहम लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन को आपने नहीं लिखा तो इससे आपके नंबर कट सकते हैं। दूसरी बात, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनको हमने जहन में रखना होता है। अगर हम उन की वर्ड्स को मार्कर के साथ हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें तो इससे एग्जामिनर पूरे शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय उन की पॉइंट्स को देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि स्टूडेंट ने इसके जवाब में क्या कुछ लिखा होगा। तो ये बात हमने अपने जहन में रखनी है कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने वही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो कि लॉज में दिए हुए होते हैं, जो स्टेटमेंट्स में दिए होते हैं। कोशिश कीजिएगा जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करें तो शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के हवाले से, अगर वो मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल आपको मालूम है होते ही मैथमेटिकल है, तो इसमें आपने डेटा, इक्वेशन और डेटा के साथ आपने यूनिट्स का ज़रूर आपने लिखना है। इक्वेशन जो आपने इस्तेमाल करनी है सोल्यूशन के लिए उसको भी बाकायदा आपने मार्कर के साथ लिखना है, और जब आप उसकी कैलकुलेशन और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर लिखेंगे तो इस आंसर के साथ आपको यूनिट का लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट नहीं है फिर तो एक अलहदा बात है, लेकिन यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह फ़िज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए बाद दफ़ा स्टूडेंट्स उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि वर्क के बारे में आपने बताना है, कि वर्क को एक्सप्लेन करना है, तो वर्क की आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसका फार्मूला लिखना है, उसमें उसके यूनिट आपने लिखने हैं। फिर आपने वो केस जिसके लिए आप वर्क को आप कंसीडर करेंगे कि वेरिएबल फोर्स के लिए है या कांस्टेंट फोर्स के लिए है, तो इसके लिए आपने जो डिस्क्रिप्शन है फिगर के हवाले से उसको ज़रूर लिखना है। सेम इसी तरह इंटर में एक क्वेश्चन है जिसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो बेटा, यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब तक आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे, आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एग्जामिनर को बाकायदा बोर्ड की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस का लेटर मिलता है जिसमें ये बात बताई जाती है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इस आंसर में, किसी स्टूडेंट ने कितना प्रोड्यूस किया है आंसर, उसके लिहाज से उसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हम इस बात पर पूरी तरह से एम्फसाइज करते हैं, हम स्टूडेंट्स को पूरी तरह गाइड करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एन एक्सीलेंट पेपर, किस तरह से आपने पेपर को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना है। ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक खासा है जिसमें हम हर तरह से बच्चों को गाइड किया करते हैं। और आप जानते हैं फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें पूरे नंबर आते हैं। ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से आपको मालूम है प्रैक्टिकल्स जो हैं वो ऑफ है, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट नहीं हो रहे। प्रैक्टिकल्स की वजह से इसके 30 मार्क्स जो हैं फिजिक्स के इस वक्त आउट हो गए हैं। लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप पूरे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है या बोल्ड करके लिखना है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो अपनी तरफ से कुछ अल्फाज शॉर्ट क्वेश्चन में लेंथी करने के लिए उसको ऐड कर देते हैं। ये प्रैक्टिस ये बहुत इल प्रैक्टिस है। आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। टू द पॉइंट और कॉम्प्रिहेंसिव, ये दो बातें आपने याद रखनी है, टू द पॉइंट और कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें एक्स्ट्रा आपने वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बातें गाइड करेंगी आपके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और आपके फ्यूचर में आपको ये हेल्प करेंगी कि आप किस तरह से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।